आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन में आज यानी 10 फरवरी 2022 को 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के तहत वोटिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के अजला की 58 सीटों पर 11 अजला की 58 सीटों पर जुमेरात को यूपी में इंतखाबात हुए हैं। इसमें कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही अगले चंद दिनों में गोवा इलेक्शन, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं। इस हवाले से तमाम सियासी जमातें पूरे जोश व खरोश के साथ इंतखाबी मैदान में उतर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RLD समेत दीगर पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। 5 रियासतों के इंतखाबात में सबसे अहम इंतखाबात उत्तर प्रदेश और पंजाब के माने जा रहे हैं। इन रियासतों में बीजेपी और दीगर पार्टियों के साख दाव पर लगी हुई है। वो लोग मुस्लिम बहनों को वर्गला रहे हैं। पीएम मोदी ने सहारनपुर में कहा कि सबका साथ सबका विकास यूपी की तरक्की की कलीद है। बीजेपी के लिए विकास में बेटियों की शिरकत सबसे बड़ी तरजीह है। इसीलिए आज सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों का बयान देखकर उन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना पड़ेगा। लिहाजा मुसलमान बहनों और बेटियों के हुकूक को रोकने के लिए, उनकी उमंगों को रोकने के लिए नित नए तरीके तलाश किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये लोग मुसलमान बहनों को वर्गला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों की जिंदगी हमेशा पीछे रहे। हमारी हुकूमत हर मजलूम मुसलमान औरत, हर मुतासरा मुसलमान औरत के साथ खड़ी है। मुस्लिम खवातीन पर कोई जुल्म ना कर सके, इसके लिए योगी जी की हुकूमत जरूरी है, उन्होंने कहा। साथियों, सबका साथ सबका विकास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र है। भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। ये बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकार। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने का मसला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जुमेरात को कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि सर पर स्कार्फ पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को क्लासों में दाखिले से रोक दिया जा रहा है।
इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एनवी रमना पर जोर दिया कि उस मामले की फौरी समाअत करें, जिस पर चीफ जस्टिस ने निशानदेही की कि कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज दोपहर इस मामले की समाअत कर रही है, इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस रमना ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आप चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हाँ, हमने आज एक अर्जी दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट को फैसला करने दें, हमारे लिए मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं है, हम 1-2 दिन इंतजार करेंगे, उन्होंने कहा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव कल 11 फरवरी को जनगांव आलेर का दौरा करते हुए वहां पर कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा टीआरएस ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाएंगे और जनगांव में जलसे आम को मुखातिब करेंगे। कल जनगांव में टीआरएस और बीजेपी कारकुनों में होने वाले तसादुम को देखते हुए पुलिस ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे जनगांव आलेर के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम का आज से ही आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब रियासती वज़रा एराबली दयाकर राव, सत्यावती राठौर वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हैं और पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है कि वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के जलसे आम में अपनी तरफ से ज्यादा अफराद को जलसे में लाने के इक़दाम करें। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने जुमेरात को राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की तकसीम पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मौक़े ज़िक्र बयान के लिए जुमेरात को तहरीक इस्तेहक़ाक़ पेश की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आंध्र प्रदेश की तंजीम नौ का बिल पास करना इंतहाई शर्मनाक तरीका है। टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के शराव, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, सुरेश रेड्डी, लिंगैया यादव ने बुध को राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की और एक बयान जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने रियासत तेलंगाना में तौहीन आमेज़ तबसरा किया है। इन रिमार्क्स में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को इंतहाई बुरे और तौहीन आमेज़ अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। ऐवान की तजलीद और तरीक़ेकार और ऐवान की कार्रवाई और उसके कामकाज को यहाँ तक के प्रेसाइडिंग ऑफिसर का मुट्ठी भर चंद अरकान की बदनज़मी या शरारत को फैलाने से रोकने के लिए ऐवान के दरवाजे बंद करने का फैसला भी सवाल के दायरे में लाया जाता है। वज़ीर आज़म ने प्रिसाइडिंग अफसर और इंतज़ामिया के इख्तियार करदा तरीक़ेकार पर खुलकर सवाल किया। 20 फरवरी 2014 को लोकसभा में बिल की मंजूरी के दौरान और अगले दिन राज्यसभा में नोटिस में कहा गया है। टीआरएस पार्टी ने भी बुध को नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज किया। वजीर सेहत हरीश राव ने अपने वरंगल के दौरे के मौके पर मैटरनिटी हॉस्पिटल हनमकुंडा में ब्लड बैंक और दीगर असरी सहूलतों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़रा एराबली दयाकर राव, सत्यावती राठौर, अरकान असेंबली और दीगर भी मौजूद थे। वजीर सेहत हरीश राव ने इस मौके पर खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम 33 अजला में प्रैक्टाइसीयू वार्ड कायम करने के सिलसिले में 85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में मदर बैंक कायम करने के बाद दूसरा मदर बैंक वरंगल में कायम करने के इकदाम किए जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने बताया कि रियासत में कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से बेहतर इंतजाम की वजह से अब रियासत में कोरोना की तीसरी वबा नहीं के बराबर है, लेकिन हमें कोरोना के रहनुमायाना उसूलों पर अमल करना एहतियाती तौर पर नहायत ज़रूरी है, हरीश राव ने कहा। మా రమేష్ రెడ్డి గారు మేము రివ్యూ చేసుకున్నాం. ఈ మధ్యనే కొత్త ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు సూర్యాపేట, నల్లగొండ, సిద్దిపేట, మహబూబ్ నగర్ లో కూడా పీజీ సీట్లు వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభం చేయడం కోసం పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వ పరంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. అంటే ఎంత వీలైతే అంత పీజీ సీట్లను పెంచాలి, మంచి డాక్టర్లను తేవాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. మరి ఈరోజు మదర్ మిల్క్ బ్యాంక్ ఒకటి కూడా మన మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ హన్మకొండలో ప్రారంభం చేసినాం. ఇది కూడా ఒక ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్. జనరల్ గా పుట్టగానే మొదటి గంటలో తల్లిపాలు తాగడం అమృతంతో సమానం. మన రాష్ట్రంలో, మన దేశంలో చూస్తే
36% మంది పిల్లలు మాత్రమే మొదటి గంటలో తల్లిపాలు తాగుతా ఉన్నారు. అంటే దాదాపు 64% మంది పిల్లలు మొదటి గంటలో తల్లిపాలకు దూరం అవుతా ఉన్నారు. తల్లిపాలు అనేది అమృతంతో సమానం. ఆ మొదటి గంటలో తాగితే వాళ్ళలో రోగ నిరోధక శక్తి కానీ ఎదుగుదల కానీ అనేక రకాల వాళ్ళకు మేలు జరుగుతుంది. ఎంత డబ్బు పెట్టినా ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా కొనలేనటువంటిది ఆ మొదటి గంటలో తల్లిపాలు. అది చాలా మంది కూడా దూరం అవుతా ఉన్నారు. కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి. మన దగ్గర నార్మల్ డెలివరీస్ తక్కువ చేసి సెక్షన్స్ ఎక్కువ చేయడం ద్వారా, ఆపరేషన్స్ ఎక్కువ చేయడం ద్వారా ఆ తల్లులు మొదటి గంటలో తల్లిపాలు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. లేదా ఎనిమియా ప్రాబ్లం కానీ పుట్టిన పిల్లల్లో ఏదైనా లోపం ఉంటే వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ రూపంలో కానీ వివిధ కారణాల వల్ల దూరం అవుతా ఉన్నారు. బట్ రాబోయే सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम ने तलाक सलासा कानून बनाकर दावा कर रहे हैं कि हमने मुस्लिम खवातीन के लिए उनका हक अदा कर दिया, और दूसरी जानिब से कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम कर रहे हैं। अगर वजीर आजम को मुस्लिम लड़कियों और ख़वातीन को उनके बुनियादी हक फराहम करना चाहते हैं तो हिजाब के खिलाफ मुनाफिरत फैलाने और मुस्लिम लड़कियों को हिरासान करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर बताना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम मुस्लिम घरानों को तकसीम करते हुए उनके बुनियादी हुकूक की हक तलफी करना चाहते हैं। मैंने ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून देश के मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया, और कह रहे हैं कि आपको पसंद है कि कोई बच्ची घर को आ जाए। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है, झूठ है। आपको मोहब्बत अगर होती तो आप पार्लियामेंट में अपनी दो स्पीच हुई राज्यसभा लोकसभा में, आप जो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आप उन बच्चियों के बारे में कहती कि बेटियों पढ़ो, चाहे आप पहनो या हिजाब पहनो, मगर तुम पढ़ो, पढ़कर काबिल बनो, देश का नाम रोशन करो। मगर प्रधानमंत्री बोलते मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। ये शादी के मामलात में अब कह रहे हैं कि 18 से 21 साल कर दिया, इतनी मोहब्बत क्यों है? ये शादी के इंस्टीट्यूशन से बीजेपी पीछे क्यों पड़ जाती है? ट्रिपल तलाक का कानून आप लाए, क्या कानून है मालूम आपको? वो कानून ये कहता है कि अगर कोई मर्द या शौहर जो बदमाश किस्म का है तो वही ट्रिपल तलाक देता है, ट्रिपल तलाक दे देगा। तो कानून मोदी जी का बोल रहा है कि शादी नहीं टूटती, मगर केस बुक होगा और जेल को जाएगा। अब जेल को चला गया, कोर्ट ने उसको सजा दे दी 2 साल की, तो शादी नहीं टूटेगी। हमारी बहन 2 साल तक उस बेवकूफ का गधे का इंतजार करेगी। वो जेल से जब निकलेगा तो मोदी जी करें कि मेरी बहन तेरी शादी भी नहीं टूटी, और जब वो जेल से निकलेगा तो तू जेल के सामने चले जा, सीतापुर की जेल के सामने चले जा और बैंड बाजे के साथ जा, और जब तेरा वो निकम्मा गधा निकलेगा तो उसको गाने से इस्तकबाल करना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये करें, ये कानून है। ठहरो, जिंदाबाद के माने ये कानून बना दिया। 2 साल तक क्यों रुकेगी प्रधानमंत्री हो, क्यों रुकेगी? मगर प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं, मैंने कानून बना दिया। अरे कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन असेंबली टी जग्गारेड्डी ने संगारेड्डी मंडल परिषद के इजलास को मुखातिब करते हुए हिदायत दी कि वो संगारेड्डी मंडल से मुख्तलिफ गाँव को जाने वाली सड़कों की निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो दें और मुसलसल देखभाल करते रहें, क्योंकि बड़ियों के आने जाने की वजह से सड़कें जल्द ही मरम्मत के काबिल हो जाती हैं। इसके अलावा बरखी के मसाइल संगारेड्डी मंडल के इलाके में बहुत ज़्यादा हैं, इसको हल करने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जाएँ। गर्मा का मौसम शुरू हो चुका है। बरखी सरबराही में लापरवाही के बाद न सिर्फ किसान बल्कि तुलबा भी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। जग्गारेड्डी आज संगारेड्डी मंडल परिषद के एक
जनरल इजलास से खिताब कर रहे थे। जगारेड्डी मंडल परिषद के इजलास का मुसलसिल पाबंदी के साथ इनेकाद करने का अहदेदारों को मशवरा दिया ताकि बरखी, पीने का पानी, सैनिटेशन, सेहत से मुतालिक उमूर पर गौर व खौज के जरिए मसाइल को हल किया जा सके। మరి మీరు క్యాన్సిల్ చేసి మీరు ఏమైనా కాంటాక్ట్ చేస్తారంటే వాళ్ళ ద్వారా అన్ని అంశాలను, ప్రజా సమస్యలకు పెండింగ్ ఉన్న అన్ని అంశాలను ఎప్పటికప్పుడు చర్చ తీసుకురావడము, ప్రతి నెలలో చెక్ చేయడం, అది పూర్తి చేయడం, ఈ రకంగా మరి పనిచేయడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని నేను ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా ఈ సంగారెడ్డి మండల యావత్ ప్రజానీకానికి అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఈ రైతులకు సంబంధించి నోట్ చేసుకోండి సార్, రైతులకు సంబంధించి ఈ రైతుల బండ్ల బార ఉంటాయి కదా, దాన్ని కూడా వచ్చే మీటింగ్లో నాకు కొంత మార్కెట్ కమిటీ వాళ్ళని కూడా పిలవండి, మార్కెట్ కమిటీని కూడా పిలవని, కమిటీ చైర్మన్ని, కమిటీ వాళ్ళ కమిటీ యొక్క సెక్రటరీ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళని కూడా సమావేశానికి పిలవండి. ఆ రోజు ఈ ఎడ్ల బండ్లు నడిచే రైతులకు ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఈ సర్వసభ సమావేశంలో చర్చ తీసుకొచ్చి దాన్ని కూడా రైతులకు వెసులుబాటు ఉండే। बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह को पुलिस ने उस वक्त घर पर नजरबंद करते हुए हाउस अरेस्ट किया है जब वो जनगांव रवाना हो रहे थे। राजा सिंह ने पुलिस की जानिब से उन्हें हाउस अरेस्ट करने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि पुलिस एक तरफ टीआरएस कारकुनों, रियासती वज़रा को खुलेआम एहतजाज करने और गुंडागर्दी करने की इजाज़त दे रही है, दूसरी जानिब बीजेपी कारकुनों पर किए गए टीआरएस कारकुनों के हमले का जायजा लेने और जख्मी कारकुनों से मुलाकात करने के लिए मैं और मेरे बीजेपी कारकुन जनगांव जाना चाहते हैं तो पुलिस हमें वहां जाने से रोकते हुए हिरासत में ले रही है। राजा सिंह ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ये एक तरफ दस्तूर को तब्दील करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हुए बाबा साहब के बनाए गए जमहूरी उसूलों को पामाल कर रहे हैं। साबिक सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल पी स्वामी गौड़ ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के लिए मुनक्किदा वोटिंग में वो शरीक क्यों नहीं हुए, तेलंगाना के अवाम को इसका जवाब दें। स्वामी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना बिल पर पार्लियामेंट में मबाहिस के वक्त के चंद्रशेखर राव ऐवान पार्लियामान से गैर हाजिर थे और अपने फार्म हाउस पर पुरतयश जिंदगी गुजार रहे थे। स्वामी गौड़ आज टीआरएस की जानिब से बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पुतले जलाने की मजम्मत करते हुए अपने बयान में कहा कि टीआरएस की इस मजमूम हरकत के बाद तेलंगाना की अवाम तरह टूट गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव आइन को दोबारा तहरीर करने की बात कर रहे हैं, उनका मकसद मुल्क दुश्मन ताकतों को मजबूत करने की एक बड़ी साजिश है। टीआरएस पार्टी तेलंगाना अवाम के जहनों को बदलने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना की तश्कील सैकड़ों नौजवानों की कुर्बानी और सरकारी मुलाजमीन की 42 रोज़ा हड़ताल का नतीजा है। तेलंगाना तहरीक 50 साल से ज़्यादा अरसे से जारी मुहिम का नतीजा है। केसीआर ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए वजारत न मिलने पर तहरीक से वाबस्ता हुए और आज अपने अरकान ख़ानदान के साथ इक़्तिदार का मज़ा लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కట్టుబడి సుష్మా స్వరాజ్ గారి చేతుల మీదుగా ఆ రోజు మనకు తెలంగాణ రావడానికి అవకాశం కల్పించారు। వారు ఒక होमगार्ड लागा गेट దగ్గర కాపలా ఉండి बीजेपी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।